दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बीमा भारती के बारे में। आप बीमा भारती से बखूबी वाकिफ हैं, यानी आप उन्हें बेहतरीन तरीके से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और समझते भी हैं। उनके राजनीतिक कैरियर को भी आप जानते हैं। दोस्तों, वही बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जेडीयू से अलग हुई और आज जेडीयू में शामिल हुई। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से आज जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ी और उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जीते और बीमा भारती तीसरे स्थान पर। फिर विधानसभा उपचुनाव जब हुआ तो वहां भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाना शुरू की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। रुपौली से उपचुनाव में उन्हें शंकर सिंह निर्दलीय ने जबरदस्त तरीके से हरा दिया। ठीक है दोस्तों, बीमा भारती जेडीयू में शामिल हो सकती है। उनके जेडीयू में जाने की चर्चा काफी तेजी से सियासी गलियारों से लेकर आम और खास के बीच होने लगी। आखिर हो भी तो क्यों नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीमा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मानसून सत्र के आखिरी दिन वे सीएम से मिली, जिसके बाद से कयासों का दौर जारी हो गया और यह बताया जाने लगा है कि बीमा भारती की फिर से जेडीयू में वापसी होगी सीएम से मिलने के बाद। दोस्तों, बीमा भारती की अगर जेडीयू में वापसी होती है, क्या पहले की तरह पार्टी में उनकी प्रतिष्ठा मिलेगी? मिर्जा गालिब का एक शेर है दोस्तों, जिसे मैं आपके सामने रख देना चाहूँ। वो शेर क्या है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। सटीक बैठता दिख रहा है। ये पंक्तियां उन पर सटीक बैठती दिख रही है, यानी जिस तेजी से वे आज जेडीयू में गई और हार का सामना होने के बाद ठीक उसी तेजी से जेडीयू में उनकी वापसी होने की चर्चाएं होने लगी। वैसे उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया है और यह स्पष्ट किया है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होती। बात सही है दोस्तों कि सियासत में कोई भी चीज अस्थायी नहीं होती। अपनी योजना के अनुसार, अपनी रणनीतियों के अनुसार बदलते रहते हैं सब कुछ। दोस्तों, जेडीयू में उनकी कितनी प्रतिष्ठा अब मिलेगी, यह तो समय तय करेगा। अगर वे
फिर से वापसी करती हैं अपने को, लेकिन उनके राजनीतिक कैरियर की भी चर्चाएं इस दौरान होने लगी। उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा है इसको लेकर भी लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। तो पहले उनका राजनीतिक कैरियर भी आप समझ लीजिए संक्षिप्त में। दोस्तों, साल 2000 में निर्दलीय विधायक के रूप में अपना राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उन्होंने की। अब तक 5 बार विधायक रह चुकी हैं। वर्ष 2005 के चुनाव में आरजेडी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। उसके बाद वर्ष 2005 में ही मध्यावधि चुनाव हुए, जिसमें उनकी जीत मिल गई। चुनाव जीतने के बाद वे जेडीयू में शामिल हो गई। वर्ष 2014 व 2019 में वे मुख्यमंत्री नीतीश कैबिनेट की मंत्री भी रही। उनके पति अवधेश मंडल दबंग छवि के व्यक्ति बताए जाते हैं। चर्चाएं हमेशा होती रहती है कि उन पर कई आपराधिक मामलों के वे आरोपी थे, यानी आरोपी रहे हैं, अभियुक्त रहे हैं, मामला दर्ज रहा है। एक पुत्र जिसकी हत्या कर दी गई। बीमा भारती इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। ठीक है दोस्तों, अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि जेडीयू उन्हें फिर से किस तरह का अवसर देती है। उनकी पॉलिटिकल कैरियर बेहतर होती है या फिर गिरावट, इसको लेकर भी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।